मेरे एक व्यूअर है जलंधर से तेजेंद्रपाल सिंह जी। उनका मेरे को फ़ोन आया कि कौन कौन से जब प्रॉपर्टी लेनी हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा उन्होंने, बहुत ही गुड क्वेश्चन करा एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और जो मैं अपनी समझ के मुताबिक जो समझता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए वो सारे मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। इसके अंदर 8-10 डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपने चेक करने होते हैं। आजकल के ज़माने में जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट चेक करना है कि आप कोई भी अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो किसी बिल्डर से या डेवलपर से, तो सबसे पहले तो उसका रीरा का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है वो चेक करो। अगर वो रीरा का रजिस्ट्रेशन दिखाता है, आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करके अपने घर आके या किसी और बाहर जाके वहाँ आप अपने वेबसाइट से वो चेक करो कि उसमें अंदर उस बिल्डर का नाम शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये क्रॉस चेक करना है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने प्रॉपर्टी बिल्डर से ले रहे हो तो डायरेक्ट, ये तो अगर आप रीसेल में ले रहे हो तो फिर सब कुछ चेक करना है, फिर रीरा भी चेक करना है। और जो फर्स्ट रजिस्ट्री है, जो उन्हें बिल्डर से अलॉटमेंट लेटर लिया था, जो रजिस्ट्री भी कराते हैं, जो बिल्डर होते हैं डेवलपर होते हैं, ये अलॉटमेंट लेटर भी देते हैं और प्लस रजिस्ट्री भी करते हैं। वो दोनों की कापियाँ ओरिजिनल चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी रीसेल में 2-4 बार 5 बार 10 बार हो चुकी है तो जितनी बार वो प्रॉपर्टी रीसेल हुई है उसकी सारी जो सेल डीड होती है, जितने उसके जो म्यूटेशन डीड होती है, अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो म्यूटेशन होती है, उसको इंतकाल बोलते हैं, उस सब के डॉक्यूमेंट ओरिजिनल पूरी चेन के चाहिए। अगर 10 बार प्रॉपर्टी बिक चुकी है, आप 11 नंबर पर ले रहे हो, तो 10 नंबर की जो सेल डीड है 10 प्रॉपर्टियों की और एक ओरिजिनल की, जिस बंदे ने ओरिजिनल अलॉटमेंट कराई थी, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ना। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है, अगर एक भी सेलर ने जो ओरिजिनल सेल डीड अपने बायर को नहीं दी, इसका मतलब गड़बड़ हो सकती है कि हो सकता है कि उसने लोन लिया हो और डॉक्यूमेंट बैंक के कब्जे में हो। कई बार होता है कि बैंक के पास डॉक्यूमेंट पड़ा रहता है, बैंक वाले जो है कई बार भूल जाते हैं, लोन की रिकवरी करते नहीं है, लेकिन वो 5 साल बाद 10 साल बाद जब कभी उनका ऑडिट होता है या कभी उनको जाग आ जाती है, खुल जाती है, फिर वो बोलते हैं, फिर सारा लोन जो है, जो बीच में जितने सेलर है, क्योंकि उनकी तो कोई गलती है नहीं। 5 नंबर वाले ने अगर डॉक्यूमेंट अपने बैंक से लेके लोन ले रखा था, उसने अपने सेलर को, अपने बायर को दिखाया नहीं डॉक्यूमेंट, बायर ने भी बिलीव कर लिया, आगे आगे बिकती गई प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है वो जो लोन है, जो लास्ट बायर है, अगर आप लास्ट बायर हो तो आपको वो लोन सारा देना पड़ेगा। अदरवाइज वो जो प्रॉपर्टी है वो सारी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो जाएगी और आपकी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाएगी और आपको उसका कब्जा जो है खाली करके बैंक को देना पड़ेगा या बैंक को उसको बेच के बैंक का लोन उतारना पड़ेगा। तो इसलिए बड़ी सावधानी यूज़ करनी है दोस्तों, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तीसरी बात यह है कि अगर उसके ऊपर कोई बैंक लोन है तो बैंक लोन की स्टेटमेंट लेनी है ओरिजिनल, एंड बैंक का एनओसी चाहिए। जो लास्ट बायर है, जब उसका जो बैंक का लोन कहीं भी शो होता है तो बैंक की एनओसी होना चाहिए। अगर बीच में से कोई भी किसी ने भी लोन ले रखा है, उसका सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए कि लोन वो क्लोज हो चुका है। अदरवाइज किसी भी डेट पर लेटर ऑन आप अगर प्रॉपर्टी में आके बैठोगे तो प्रॉपर्टी के बाद आपसे बैंक लोन आपसे ही रिकवर करेगा। आपसे रिकवर ऐसे करेगा क्योंकि जब वो तो अपनी रिकवरी लेके आ जाएगा, वो तो सारी रजिस्ट्रियाँ जो है कंप्लेंट कर देगा पुलिस में और तहसीलदार को या डिप्टी कमिश्नर को कंप्लेंट कर देगा और सारी की सारी रजिस्ट्रियाँ जितनी भी हुई हैं सारी कैंसिल हो जाएगी और बैंक की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात है कि जितने बिजली के पानी के बिल है, खास करके लास्ट 6 महीने के 1 साल के, वो सारे अगर उसने पे कर रखे हैं या उसकी पेमेंट का कोई भी रिकॉर्ड है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र की अमाउंट हो चुकी है, वो सारे आपने लेने हैं। अदरवाइज़ क्या है कि बिजली पानी का बिल कई बार बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट आ जाती है और उसके लिए आप ये जो प्रॉपर्टी है डिफ़ॉल्टर मानी जाएगी और आपको सारा वो कर्जा उतारना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात है हाउस टैक्स। हाउस टैक्स की जो 5 नंबर पर है, हाउस टैक्स की जो प्रॉपर्टी टैक्स भी बोलते हैं इसको, इसकी भी पेमेंट पूरी अप टू डेट क्लियर होनी चाहिए। उसका भी एनओसी आपने जाके जो प्रॉपर अथॉरिटी है, अगर वो म्यूनसिपल कमेटी के अंडर में आता है या किसी के भी अंडर में आता है, तो जाके हाउस टैक्स का रिकॉर्ड जो लास्ट रसीदें हैं ओरिजिनल अपने पास रखनी है और जो सेलर है उससे मांग लेनी है जितनी भी रसीदें जमा हुई है, और कुछ नहीं है तो लास्ट में जाके एनओसी जो है उसका प्राप्त करके देवे आपको। जो सेलर है वो पैसे लेने से पहले पहले
अगर आपको वो आप बोलोगे, इंसिस्ट करोगे कि मेरे को तो हाउस टैक्स का रिकॉर्ड भी चाहिए, बिजली पानी के बिल भी चाहिए, ये सारा वो ऑटोमेटिकली करके देगा पैसे लेने से पहले। अगर आप पैसे सारे पेमेंट कर चुके हो फिर कोई नहीं सुनेगा। और जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, अभी आती है ओनर के ऊपर। ये जो ओनर आप जिससे आप बाइक परचेज कर रहे हो प्रॉपर्टी, चाहे वो फ्लैट है, चाहे वो कोठी है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड है, वो बंदा ओरिजिनल है कि नहीं है, उसका आपने पता करना है। उसका पता कैसे करना है? उसका जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, अगर आप एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ले रहे हो, वो सारी जितनी स्टेट है, पंजाब हरियाणा, सारी इंडिया की जितनी स्टेट्स है, सबका जो ऑनलाइन रिकॉर्ड है, रेवेन्यू का जो पटवारी का रिकॉर्ड है, सारा ऑनलाइन हो चुका है। आपने उस वेबसाइट के ऊपर जहाँ भी स्टेट से प्रॉपर्टी ले रहे हो, वहाँ जाके उस आदमी का नाम लिखना है। उसका नाम ऑटोमेटिकली 1 सेकंड के अंदर कंप्यूटर बता देगा कि इसके नाम ये प्रॉपर्टी बता रहा है, ये जेन्युइन ओनर है। अगर आप कहीं हुड्डा की पुड्डा की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, हुड्डा हरियाणा में है, एचएस आजकल नाम चेंज हो गया उसका, एचएसवीपी, और पुड्डा पंजाब में है, ऐसे सभी स्टेटों में सबके वेबसाइट बने हुए हैं। जो जो वेबसाइट मुझे नॉलेज में है वो सब के लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ जाके उस प्रॉपर्टी के अंदर, उस वेबसाइट के अंदर नाम लिखोगे तो उसकी, जैसे कोई आप कोठी खरीद रहे हो, कोई फ्लैट खरीद रहे हो, हाउसिंग बोर्ड के भी, इवन चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड, सबके वेबसाइट हैं। सबके ऊपर जाके आप पता कर सकते हो भी ये जो मालिक है ओरिजिनल, ये इसके नाम वाकई ये रियली ओनर है कि नहीं है। एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो ओनर है वो बंदा जेन्युइन है कि नहीं है, या कोई और ही आदमी उसी नाम का बन के आ गया है, तो उसका अपने सारे उसको उससे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें उससे डिमांड करनी है। ओरिजिनली उसकी फ़ोटो खींच के उसको वेरीफाई करना है कि भी ये बंदा वाकई ही, ये तो एक आम बात है, ये तो आजकल हम सारे कर रहे हैं। ये आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपने, और पैन कार्ड, ये सारी पांचों चीज़ें, 5 डॉक्यूमेंट उसके चेक करने हैं। उसकी फ़ोटो स्टेट कॉपी उससे मांग लेनी है और उससे वेरीफाई करना है। पैन कार्ड का जो है वो पैन कार्ड पे जाके चेक करो, उसकी फ़ोटो से फ़ोटो का मिलान करो। और उसके अलावा यानी कि सबसे पहले जो आपने उसको टोकन मनी देनी है, जिसको बोलते हैं बयाना बोलते हैं, छोटा बयाना। एक होता है छोटा बयाना, एक होता है बड़ा बयाना। छोटा बयाना है, उसकी अमाउंट जो है आपने 10-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं देनी है। ये डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको इस वीडियो में, अभी इस वीडियो से स्टार्टिंग से लेके अब तक जितने बताए हैं, सारे अगर आपने चेक कर रहे हैं, फिर ही बड़ा बयाना 10%, 10%, 15%, 25% जो भी तय होता है, अमाउंट बयाने की तय होती है, वो तभी देना है। उससे पहले आपने 10-20 हज़ार रुपये का रिस्क लेना है, क्योंकि 10-20 हज़ार रुपये का जो रिस्क है वो तो आम आदमी सहन कर सकता है। लेकिन अगर कोई बड़ी अमाउंट आपने दे दी है, जैसे 5-6 लाख रुपए दे दिया, 10 लाख रुपए दे दिया, तो उसमें आपको बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, अगर डॉक्यूमेंट उसके पास पूरे अवेलेबल नहीं हुए सेलर के पास। तो एक और बात है कि जब भी आपने बयाना देना है, जब भी छोटा बयाना देना है, कोशिश करो जो सेलर है उसको पूछो, उसके घर में जाके बयाना दो, जहाँ भी वो रहता है। जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हो उसके घर में जाओगे तो पूछते हुए जाना है। अपने कार में बैठ के या टैक्सी में बैठ के नहीं जाना, या रिक्शा बैठ के नहीं जाना। जहाँ भी जाना है कोशिश करो वहाँ से उसके मोहल्ले में जाके पैदल चलो, पैदल चल के उसका घर का आदमी का एड्रेस पूछो कि इतना सच एंड सच इस नाम का आदमी यहाँ कहाँ रहता है। वहाँ मोहल्ले के 4-5 लोग हैं, आपको बता देंगे, इधर है जी, उधर है जी, सारे आपको बताएंगे। उसमें आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, ये बंदा है वाकई जेन्युइन बंदा है, वही बंदा जो हमारे को प्रॉपर्टी बेच रहा है। अगर उसको मोहल्ले में कोई नहीं जानता, उसके बाद नेम प्लेट भी किसी और की लगी हुई है, या आपको नेचुरली आप खुद ही समझ जाओगे कि बंदा जेन्युइन नहीं है, यहाँ तो इस नाम का बंदा, या गांव में हो जा रहे हो तो गांव के लोग तो सब एक दूसरे को जानते होते हैं। अगर गांव वाले बोलते हैं यहाँ तो इस नाम का कोई बंदा नहीं रहता, तो समझो कि खतरे की घंटी है। तो ये चीज़ भी, फिर जब आपकी सारी ये डॉक्यूमेंट देख लेने हैं, उसके घर भी जाके आ जाना है, इधर उधर से आपको पता लग जाएगा कि बंदा जेन्युइन है, फिर ही आपने जाके बड़ा बयाना देने की कोशिश करनी है। जब आपको सारी तसल्ली हो जाए, जैसे मैंने इस वीडियो में बताई है, तभी आपने छोटा बयाना देना है। फिर उसके बाद फिर 1 महीने का टाइम लेके फिर बड़ा बयाना दो। अगर आपने 10-20 हज़ार रुपये पहले बयाना दे दो, फिर 1 महीना वेट करो, फिर उसकी और इन्वेस्टिगेशन करो प्रॉपर्टी की। वो जो प्रॉपर्टी है उसके पास 2-4 बार चक्कर लगाओ, और दोबारा भी, जैसे आपने फ्लैट लिया है, घर लिया है, एग्रीकल्चर लैंड ली है, कुछ नहीं, बड़ा बयाना देने से पहले पहले
वहाँ 1-2 बार और विज़िट करो, 3-4 बार विज़िट करो। क्योंकि आपको जब आप जाओगे, विज़िट करने जाओगे, तो वहाँ आपको आस-पास के लोग मिलेंगे। वहाँ जाके आप बताओगे कि हाँ, ये मैंने प्रॉपर्टी ले रहा हूँ या ले ली है, इसका बयाना मेरा हो गया है। तो आपको कोई झगड़ा होगा, कोई भी कोर्ट केस होगा, डिस्प्यूट होगा, लोन होगा, या आदमी सही नहीं होगा जो बेचने वाला है, गलत है, कोई हेरा-फेरी हो रही है, कोई ठगी हो रही है आपके साथ, आपको मालूम हो जाएगा। उसी वक़्त कोई ना कोई, क्योंकि जो आस-पास के लोगों को सबको पता होता है ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है या क्लियर प्रॉपर्टी है। अगर वहाँ लोग बोलेंगे हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा, बढ़िया है, उनके साथ बैठो, बातचीत करो, लंबी बातचीत करो। अगर वो कोई आपके घर में अंदर ड्राइंग रूम में बिठाता है, आपको चाय-पानी पिलाता है, चाय पियो, चाय पीते-पीते कन्वर्सेशन को लंबा करो, बात करो। सो दोस्तों, तभी आप सैटिस्फैक्शन करके फिर 1 महीने के अंदर, या कम से कम नहीं है तो 15 दिन का टाइम लो। 15 दिन के अंदर-अंदर वहाँ चक्कर लगाते रहो। ये कोई महीना का टाइम नहीं देता बड़ा बयाने के लिए। उसके उसके लिए आपको पूरी तसल्ली करनी है, आपने पैसा देना है, आपने प्रॉपर्टी बड़ी ज़िंदगी के अंदर मेहनत करके प्रॉपर्टी, एक आम आदमी ज़िंदगी के अंदर एक बार ही प्रॉपर्टी बना सकता है। बाकी जो जो ट्रेडिंग करते हैं या जो डीलर हैं प्रॉपर्टी के, वो तो बहुत-बहुत करते हैं, सेल परचेज़ करते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी अपने यूज़ के लिए अगर आप प्रॉपर्टी अपनी यूज़ के सेल्फ यूज़ के लिए ले रहे हो, आपने रहना उस घर के अंदर, आप बार-बार प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर सकते। इसलिए आप एक बार पूरी तसल्ली कर लो। कोई ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई डाउट है, अगर कोई चीज़ मैंने गलत बोली है, तो उसका डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में आइए। मेरा फ़ोन नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहा हूँ, वो भी वहाँ मेरे को फ़ोन करो, जब मर्ज़ी मुझे बताओ कि कोई डाउट क्लियर करना चाहते हो आप। वैसे तो बेटर तो यही है कि कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि जो बाकी लोग हैं उनको भी सबको पता लगेगा कि भी क्या डाउट होता है। बाकी लोग भी अपना कमेंट करेंगे। कमेंट करने से क्या है कि एक आदमी कमेंट करता है तो उसकी 4-5 आदमी और भी फिर वही कमेंट जो है सेम यूज़ वाले कर सकते हैं, ताकि एक डिस्कशन का प्लेटफ़ॉर्म बन जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं देता रहता हूँ। अभी-अभी मैंने गमाडा की डीडीए की फ्लैट निकले हैं, गमाडा के प्लाट निकले हैं चंडीगढ़ में, उसकी वीडियो बनाई है। ऐसे-ऐसे और भी वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ जो अच्छी-अच्छी प्रॉपर्टी आती है। उसके लिए आप इसके चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपके ईमेल के थ्रू डायरेक्ट नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे।